अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का अमरात चैनल में। नॉर्मली हम यही चीज़ देखते हैं कि इंडियन नेवी बहुत बड़ी तादाद में सबमरीन्स को इस्तेमाल करती है, जबकि पाकिस्तान नेवी के पास जो सबमरीन्स हैं वो काफ़ी कम तादाद में हैं। इंडियन नेवी की बात की जाए तो उनके पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं और 16 के करीब या 16 से कुछ ज़्यादा डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, यानी कि एक बड़ा नंबर है उनके पास सबमरीन्स का। सबमरीन्स बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक समझी जाती हैं क्योंकि इन्हें पहली चीज़ कि इन्हें डिटेक्ट करना ही काफ़ी मुश्किल होता है। डिटेक्ट कर लिया जाए तो इनको आप हिट कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मनूवरेबल तो नहीं होती, लेकिन सबमरीन्स जिस चीज़ के लिए बहुत ख़तरनाक समझी जाती हैं कि ये जल्दी डिटेक्ट नहीं होती और ये दुश्मन के इवन इलाके में जाकर बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती हैं क्योंकि इनके पास ऐसे ख़तरनाक टॉर्पीडोज़ या मिज़ल्स होते हैं जो कि दुश्मन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन सबमरीन्स को रोकने के लिए या तो आप अपनी शिप्स को यूज़ करते हैं या अपनी सबमरीन्स को यूज़ करते हैं। उसके अलावा लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स को यूज़ किया जाता है जो कि डेप्थ चार्जेस और टॉर्पीडोज़ और एंटी शिप मिसाइल्स के ज़रिए इन सबमरीन्स पर इस नज़र रखते हैं। पाकिस्तान नेवी एक बड़ी तादाद में मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को यूज़ करती है। रिसेंटली पाकिस्तान के पास P3C ओरियंस हैं जो कि 7 की तादाद में हैं और P3C ओरियंस ने कई दफ़ा इंडियन सबमरीन्स को डिटेक्ट भी किया है, जिस पर कई दफ़ा मैंने भी वीडियोस बनाई हुई हैं। उसके अलावा पाकिस्तान ने रिसेंटली RAS-72 एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए एयरक्राफ्ट भी लिए हैं। इनकी कैपेबिलिटीज़ पर आज बात करेंगे। और चौथा ATS-72 या RAS-72 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान नेवी ने अपनी फ्लीट में शामिल किया है। इसकी कैपेबिलिटीज़ को थोरोली हम ज़रा डिग इन करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। चौथे RAS-72 इंडक्शन के बाद पाकिस्तान के पास टोटल 4 ऐसे एयरक्राफ्ट हो चुके हैं और इनसे पाकिस्तान ने अपने पुराने फोकर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस किया है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास P3C ओरियंस है और इन्हें रिप्लेस करने के लिए पाकिस्तान सी सुल्तान एयरक्राफ्ट जो कि 10 की तादाद में पाकिस्तान ने लिए हैं और उनको अब मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के तौर पर चेंज किया जाएगा। उनमें मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स को ऐड किया जाएगा और ये चीज़ें बहुत तेज़ी से जारी हैं। और इसके अलावा जब 4th एयरक्राफ्ट RAS-72 का पाकिस्तान नेवी में इंडक्ट हुआ, उस पर इंटरनेट पर और उसके अलावा इंडियन साइड पर कुछ गलत मालूमात या मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई गई। जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स थी इंटरनेट पर जिन्होंने इसे RAS-79 या RS-77 लिखा है, हालांकि इस नाम का कोई एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है। इसका एक ही नाम है ATS-72 या RAS-72। ना तो इसके नेम में 77 आता है और ना ही 79। ये सब शुरू कैसे हुआ, इस पर तफसीली थ्रेड पाकिस्तान स्ट्रेटजिक फोरम की टीम ने लिखा हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान ने दरअसल ये एयरक्राफ्ट फ्रांस से लिए थे और जर्मनी की एक कंपनी ने इन्हें मॉडिफाई किया। इनमें लॉन्ग रेंज आइसा रेडार्स, सोनार इक्विपमेंट, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए वेपन्स, एंटी शिप वॉरफेयर के लिए मुख्तलिफ कैपेबिलिटीज़, सिग्नल इंटेलिजेंस, साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स को भी इनमें इंटीग्रेट किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके 4 हार्ड पॉइंट्स हैं, लेकिन कई जगह या अभी तक जो रिवील हुए हैं वो 2 हार्ड पॉइंट्स हैं जिन पर ये टॉर्पीडोज़ को कैरी करता है। ये A244S इटालियन टॉर्पीडोज़ हैं जो कि लाइट वेट टॉर्पीडोज़ हैं। इन्हें ये फायर कर सकता है सबमरीन्स के ख़िलाफ़। उसके अलावा ये एंटी शिप वॉरफेयर भी कर सकता है क्योंकि जो P3C ओरियंस है वो हार्पून मिसाइल्स को कैरी कर सकते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली ये भी हार्पून मिसाइल्स को कैरी कर सकते होंगे। RAS-72 का जो सबसे तगड़ा वेपन है या उसका जो इक्विपमेंट है वो उसका लियोनार्डो सी स्प्रे 7300 ऐसा रेडार है जो कि 360 डिग्री की कवरेज प्रोवाइड करता है और इसकी रेंज तकरीबन 600 किलोमीटर है। ये एयरक्राफ्ट जो लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट होते हैं, इनका ज़रूरी सिर्फ यही काम नहीं होता कि इन्होंने जस्ट टॉर्पीडोज़ फायर कर दिए या कोई एंटी शिप मिसाइल फायर कर दिया, बल्कि ये मुख्तलिफ कम्बिनेशंस में इस लिहाज से यूज़ किए जाते हैं कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा कंडेंस्ड एरिया है या जहां दुश्मन की मौजूदगी ज़्यादा है, जहां आपकी शिप्स आप आगे नहीं भेज सकते, वहां आपकी शिप जो है वो दूर रहती मिसाइल को फायर कर देती है। जबकि ये जो लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट होते हैं एक ही वक्त में एक से ज़्यादा एंटी शिप मिसाइल्स को गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर इसके ऐसा रेडार को देखा जाए तो ये 600 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है और ये एक वक्त में बहुत से एंटी शिप मिसाइल्स को भी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। ना सिर्फ ये बल्कि इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स के साथ साथ इंफ्रारेड सेंसर्स को यूज़ किया गया है जो कि लेज़र गाइडेड म्यूनिशन को या आने वाले वक्त में जैसे अमेरिका ने एंटी शिप रोल के लिए भी कुछ JDAMs
या स्मार्ट बॉम्ब्स बनाए हैं, तो ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान भी इन चीज़ों पर काम कर रहा होगा। तो ऐसे लेज़र गाइडेड म्यूनिशन को भी ये जहाज़ बहुत आराम से गाइड कर सकते हैं और एक नॉर्मल या टैक्टिकल फाइटर एयरक्राफ्ट की निस्बत बहुत ज़्यादा रेंज तक इन्हें गाइड कर सकते हैं और इन्हें टारगेट पर हिट करवा सकते हैं। ऐसे जो एंटी शिप मिसाइल्स होते हैं ये तब भी किसी सबमरीन के लिए बहुत ख़तरा होते हैं जब वो सबमरीन सरफेस के ऊपर आ चुकी हो, जैसा कि पाकिस्तान के P3C ओरियंस ने इंडिया के स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स को कई दफ़ा डिटेक्ट किया है और रिसेंट ऐसा वाक़या इस साल के शुरू में भी पेश आया था। ऐसा रेडार के साथ इनमें सिंथेटिक अपर्चर रेडार यूज़ किया गया है जो कि हाई रेजोल्यूशन तस्वीर या रिकॉनिसेंस या जासूसी के लिए यूज़ होता है। उसके साथ साथ साइफर 3 फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सर्च सिस्टम को यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से ये लेज़र गाइडेड म्यूनिशन और उसके अलावा दूसरे मुख्तलिफ वेपन्स को बहुत लंबी रेंज तक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। पाकिस्तान नेवी इसे अपने ही मुल्क में तैयार करदा लिंक ग्रीन सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज करेगी, जिसकी वजह से इसकी काबिलियत मैनीफोल्ड बढ़ेगी। उसके साथ साथ इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को इंडियन ECM सिस्टम्स को देखते हुए बनाया गया है कि इंडिया की जानब से अगर इस पर कोई एयर टू एयर मिज़ाइल या सरफेस टू एयर मिज़ाइल फायर किए जाते हैं तो ये उन्हें काउंटर करने में कारआमद साबित हों। ना सिर्फ ये बल्कि RAS-72 डायरेक्टली PAK-SAT-1 जो कि पाकिस्तान मिलिट्री से रिलेटेड सेटेलाइट है, इससे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है और उसके थ्रू मुख्तलिफ SLCMs है जैसे कि बाबर 3 है, इनको गाइडेंस प्रोवाइड करता है जो कि न्यूक्लियर कैपेबल है। इंडिया के पास एक बड़ी तादाद में सबमरीन्स हैं, जिनमें 2 अरिहंत क्लास सबमरीन्स जो कि न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, उसके अलावा स्कॉर्पियन क्लास, सिंधु कोश क्लास, सुशमीर क्लास सबमरीन्स मौजूद हैं। इतनी बड़ी तादाद में सबमरीन्स को काउंटर करने का ये तरीका हरगिज़ नहीं होगा कि इन्हीं की तादाद में इतनी ज़्यादा सबमरीन्स ली जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान का जो सी एरिया है वो इंडिया से 7 गुना छोटा है। हमें अपनी नेवल फ्लीट भी अपने इलाके को देख कर रखनी होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा परचेज़ करना वो हमारे हक़ में भी बेहतर नहीं होता। उसके लिए काउंटर स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है, जैसा कि सोवियत यूनियन के पास जब बहुत ज़्यादा टैंक्स आ गए तो अमेरिका और यूरोप ने उनके मुकाबले में अटैक हेलीकॉप्टर और UCAVs बनाए थे जिनसे टैंक को काउंटर किया जाता था। सेम एज़ सबमरीन बहुत ख़तरनाक हथियार है, लेकिन उसके मुकाबले के लिए एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट सबमरीन के लिए मौत का जाल साबित होता है और माजी में हम इसकी मिसाल भी देख चुके हैं, जहां पाकिस्तान के ही P3C ओरियंस ने कई दफ़ा इंडियन सबमरीन्स को कामयाबी के साथ डिटेक्ट किया था, लेकिन ऑब्वियसली इंटरनेशनल लॉज होने की वजह से उन्हें इंगेज नहीं किया जाता, उन्हें वार्निंग दी जाती है, उन्हें जाने दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।